नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है एक नए वायरल टॉपिक में। और आज हमारे विषय का टॉपिक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान संघर्ष। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 2025 में पुनः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हो गया है। आइए हम लोग प्रकाश डालते हैं, आखिर इस संघर्ष का वजह क्या है। इन संघर्षों के बीच में वो कौन सी कड़ी है जिसके वजह से ये संघर्ष बार बार पाकिस्तान और अफगान के मध्य आरंभ हो जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एक दो लाइनों में चर्चा करेंगे, इसका कारण क्या है। डुरंड लाइन 1893 पाकिस्तान अफगान सीमा है। आप लोग तो जानते होंगे, डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। अर्थात जिस समय भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था, उस समय अफगान और ब्रिटिशों के मध्य 1893 में एक समझौता हुआ था, जिसे डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। यह विवादित, लंबी और बहुत ज्यादा पारगम्य सीमा बन गया है। सीमा पार उग्रवादी गतिविधियां, शरणार्थियों का आवागमन और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मुख्य कारण हैं। आइए इस ऐतिहासिक बिंदुओं पर जरा नजर डालते हैं। डुरंड लाइन की स्थापना 12 नवंबर 1893 अर्थात ब्रिटेन अफगान एग्रीमेंट के द्वारा किया गया। यह सीमा 2600 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1947 यानी पाकिस्तान ने ब्रिटिश द्वारा निर्धारित सीमा को अपनाया, यानी अफगानिस्तान ने कुछ हिस्सों पर प्रश्न उठाना जारी रखा। यानी भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान ने ब्रिटिशों के द्वारा निर्धारित सीमा को ही अपना लिया, लेकिन कुछ हिस्सों पर अफगानिस्तान ने प्रश्न उठाना नहीं छोड़ा। 1990 और 2000 के बीच तालिबान युग अर्थात 2001 के बाद अमेरिकी हस्तक्षेप और सीमा पर उग्रवाद का फैलाव देखा गया। दोस्तों, यदि हम प्रमुख कारण यानी व्हाई कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू बिंदुवार चर्चा करेंगे तो आइए। सीमा विवाद यानी डुरंड लाइन, वैधानिक ऐतिहासिक असहमति अर्थात जो सीमा है उस पर विवादित दोनों लोगों का असहमति है, अर्थात ऐतिहासिक असहमति इसको कही जाएगी, वैधानिक भी कहा जाएगा। ये डुरंड लाइन अभी भी यानी अफगानिस्तान के द्वारा नहीं मानी जाती है कि यही हमारा सीमा रेखा है। उग्रवादी आतंकी समूहों का आश्रय अर्थात तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आदि पर पाकिस्तान के आरोप की अफगान इलाकों में इन्हें आश्रय मिल रहा है। अर्थात ये पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि टीटीपी पर यानी अफगानिस्तान का आश्रय मिल रहा है, जबकि इन्हें आश्रय उग्रवादी संगठनों को, आतंकी समूहों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ और ही समझकर कर रहा है, जबकि इन्हीं ने उसमें नमक और पानी डाला है, यानी खाद डाल करके बड़ा किया है। फिर आखिर इसको क्यों ऐसे दर्द हो रहा है। सामरिक प्रभाव, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान की चाह अफगानिस्तान में प्रभाव बनाए रखना, भारत अफगान रिश्ते भी एक कारक हैं। यानी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस चाहता है पाकिस्तान, ऐसा चाह रहा है कि अफगानिस्तान में हम अपने प्रभाव को बनाए रखें और भारत अफगान जो रिश्ते जो आज बन रहे हैं उसमें दरार जैसे भी तैसे करके पड़ जाए। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका के गोद में जाकर के खेल रहा है, इसलिए ऐसा तो संभव हो नहीं रहा। मानव आश्रय व आर्थिक कारण, शरणार्थी, ड्रग ट्रैफिकिंग और अवैध व्यापार सीमागत तनाव को बढ़ाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, वो तो भारत और नेपाल के बीच में, अफगानिस्तान बांग्लादेश के बीच में भी देखने को ऐसा मिलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अवैध व्यापार यानी शरणार्थियों और ड्रग ट्रैफिकिंग, ये भी सब हो रहा है। यदि मुख्य अभिनेता और संक्षेप में चर्चा करें तो पाकिस्तान यानी ISPR डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, तो हम सीमा सुरक्षा टीटीपी पर कार्रवाई, तहरीके तालिबान पर कार्रवाई यानी पाकिस्तान के द्वारा। मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं हम लोग। अफगान तालिबान यानी डी फैक्टो गवर्नमेंट, पाकिस्तान द्वारा मिलिशिया आश्रय के आरोप, पाकिस्तान द्वारा जो है मिलिशिया आश्रय के यानी आरोप लगाया जाता है। स्थानीय जनजातियां यानी पश्तून एरिया, यानी कहते हैं कि पार सीमाई सामाजिक संबंध व गतिशीलता। दोस्तों, कहा जाए तो पश्तून जो मुस्लिम हैं वो अफगान में भी रहते हैं, और जो बॉर्डर वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, वहां भी कुछ पश्तून लोग रहते हैं। तो ये आवागमन तो करेंगे ही ना, आपस में आने जाने का गतिशीलता तो होगी, शादी ब्याह भी मैटर में होता होगा और ये रिश्ते भी निभाने के लोग आते जाते हैं, यानी सामाजिक गतिशीलता तो हो रही है पार सीमा।
तो ये लेकर के इनको डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, अर्थात पाकिस्तान। क्षेत्रीय मध्यस्थ यानी लोग कतर, तुर्की, सऊदी आदि ये लोग मध्यस्थता कर रहे हैं। 2025 के 16 प्रयासों में इनकी भूमिकाएं हैं। आइए 2025 में अब लेटेस्ट में क्या हुआ है उस पर हम लोग नजर डालते हैं। अक्टूबर 2025 में हिंसक सीमाएं यानी झड़पें हुई, जैसे दक्षिण साउथ क्षेत्रों जैसे चमन, क्वेटा, कंधार के आसपास में। ये जो आप देख रहे हैं क्वेटा है, कंधार है और चमन है, ये सब पाकिस्तान के मतलब हिस्से हैं। में भीषण गोलीबारी और हवाई किसी हद तक स्थल हमले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बड़ी संख्या में हताहतों की चिंता भी जताई है। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दोहा वार्ता और अस्थायी सीज फायर यानी अक्टूबर 2025 मध्यस्थों की मदद से दोनों पक्षों ने अस्थायी 48 घंटे और बाद में विस्तृत बातचीत हेतु सहमति प्रदान की। पाकिस्तान ने तालिबान से टीटीपी पर नियंत्रण मांगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट ईयर और इवेंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। ईयर है हमारा जो फैक्ट बेसिस यानी हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जामों के लिए बेहतर परिणाम लाएंगे, उन पर नजर डालते हैं। वर्ष है हमारा 1893 और 1893 में डूरंड लाइन एग्रीमेंट किया गया। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सीमा की औपचारिक स्थापना की गई। 1947 वर्ष है हमारा 1947 यानी पाकिस्तान इनहेरिटेड डूरंड लाइन, ये इवेंट का नाम है यानी पाकिस्तान इनहेरिटेड डूरंड लाइन। और क्यों महत्वपूर्ण हो गया? तो ये सीमा का आधुनिक राज्य आधार बनाना। 47 में जो पाकिस्तान है ना, ये क्या किया, डूरंड लाइन को सीमा रेखा यानी औपचारिक सीमा रेखा मान लिया, इसलिए महत्वपूर्ण है ना। 1996 से लेकर के 2001 के बीच तालिबान फर्स्ट रूल, इसको तालिबान फर्स्ट रूल के नाम से जाना जाता है। यानी क्यों महत्वपूर्ण हो गया? तो क्षेत्रीय अस्थिरता व मिलिशिया नेटवर्क का उदय, क्षेत्रीय अस्थिरता और मिलिशिया उदय का नेटवर्क, मिलिशिया नेटवर्क का उदय हो गया। 2001 से 2021 के मध्य नाटो, यूएस प्रेजेंस एंड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी, ध्यान से देखिएगा, 2001 से लेकर 2021 तक यानी कुल 20 वर्षों तक, लगातार 20 वर्षों तक नाटो, यूएस प्रेजेंस एंड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर से हमेशा फौजियों का आवागमन यानी मिलिटेंसी जारी रखा गया। सीमा पार विस्थापन, आतंकवाद का फैलाव यानी सीमा पार विस्थापन भी था और आतंकवाद का फैलाव भी वहां पे जारी था। 2021 तालिबान अगेन टेक ओवर ऑफ काबुल यानी 2001 में तालिबान ने पुनः टेक ओवर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया काबुल को, यानी काबुल राजधानी आती है ना अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। और नए राजनैतिक आकृति जिससे पाकिस्तान तालिबान संवाद बदल गया, पाकिस्तान तालिबान संवाद ही बदल गया, है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीव्र सीमा संघर्ष यानी दोहा टॉक सीज फायर, सबसे हालिया और यूपीएससी रिलेवेंट घटनाक्रम यानी मानव हानि मध्यस्थता, मानव हानि भी देखने को इस समय मिला था। यदि हम प्रभाव पर यदि बात करें, इंपैक्ट्स, तो परीक्षात्मक बिंदु, तो आइए पाकिस्तान के अंदर यानी सुरक्षा पर हम लोग चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले बढ़ने का खतरा, सीमा प्रशासन की लागत है, मानव यानी मानवाधिकार, नागरिक हताहत और आंतरिक विस्थापन, शरणार्थियों का बोझ, पाकिस्तान में करोड़ों अफगान, आर्थिक वाणिज्यिक यानी सीमा बंद होने से दो तरफा स्थानीय व्यापार प्रभावित, क्षेत्रीय भू राजनीतिक यानी भारत पाक अफगान त्रिकोण और चीन यूएस का अप्रत्यक्ष प्रभाव। आइए अब हम एक और चर्चा करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए योग्य तथ्यों का संकलन। डूरंड लाइन वर्ष 1893, लंबाई 2600 किलोमीटर, पाकिस्तान का प्रमुख सुरक्षा आरोप, टीटीपी और अन्य उग्रवादी समूहों का आश्रय। 2025 अक्टूबर यानी दोहा मध्यस्थता और अस्थायी सीज फायर, मध्यस्थता कौन किया? कतर, तुर्की। रिपोर्ट्स, पाकिस्तान में 2024-25 के दौरान लगभग 2.823 मिलियन अफगान यानी यूएनएचसीआर एस्टिमेट्स शरणार्थी मुद्दा महत्वपूर्ण हुए। संभावित और बहुविकल्पीय यदि प्रश्न की हम बात करें मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का स्टाइल होगा डूरंड लाइन से संबंधित कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। फोकस ऑन ईयर, लीगल स्टेटस, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालिया झड़पों का मुख्य कारण क्या है? आंसर मिलिटेंट ग्रुप्स ऑन पॉलिटिकल कंट्रोल प्लस डिस्प्यूटेड बॉर्डर, तीनों मिलाकर आप देख सकते हैं।
रिवीजन अब क्या करेंगे, तो डुरंड लाइन 1894 यानी 26 किलोमीटर है। मुख्य कारण सीमा मतभेद, उग्रवादी आश्रय प्लस रणनीतिक प्रभाव। 2025 अक्टूबर यानी भयंकर झड़पें हुई। दोहा सीज़फायर 48 आवर यानी आगे की बातचीत जारी। शरणार्थी यानी पाकिस्तान में 2.8 से लेकर के 3 मिलियन अफगान UNHCR 2024-25। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करें और फॉलो करें। नमस्कार, थैंक यू।